जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस। ठीक है, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है बाबू रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे भाई पदार्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ की परिभाषा है, छोटे भाषा में सीखिएगा, जो स्थान घेरता और जिसका द्रव्यमान हो। ठीक है, पदार्थ किसे कहेंगे? जो स्थान घेरता है और जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो। या दूसरा, आपके किताब के अनुसार जितनी भी वस्तु हो जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पेड़, कलम, पेपर, पानी, पेंसिल, ये जितने भी मतलब पेड़, उसके बाद आपका चरचक्का बोल दीजिए, दुचक्का बोल दीजिए, पर्दा, गेट, चौखट, केवाड़ी, जो भी चीज, टेबल, कुर्सी, सब क्या होता है? पदार्थ होता है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब देखिए, पदार्थ में परिवर्तन होता है। पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दो तरह के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस इंग्लिश में कहेंगे, और भौतिक परिवर्तन को कहेंगे फिजिकल चेंजेस। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, ध्यान रखिएगा, आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है ये, नए पदार्थ का निर्माण। रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो क्या होगा बाबू? नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। कैसे? तो देखिए, लोहे पे जंग लगना, पहले लोहा था, जंग लग गया तो भूरा रंग हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। लकड़ी का जलना, जलने के बाद क्या बना? राख। भोजन का पाचन, खाना खाए पचने के बाद क्या बनता है? आप लोग को तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। चौथा नंबर है दही का बनना। ठीक है, दूध से क्या बन जाता है? दही। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस में। पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और भौतिक में क्या हो रहा है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, जैसे पानी, बर्फ का पिघलकर क्या बन जाना? पानी बनना। या पानी का क्या कहते हैं? पानी जब उबलता है तो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। ठीक है, बर्फ का पिघलकर पानी बनना, पानी का उबलकर क्या बन जाना? वाष्प बनना यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आप लोग समझ गए? ये ध्यान रखिएगा कि लोहे पे जंग लगना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए बाबू, आगे है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हर चीज को आप लोग एकदम ध्यान समझिए, क्योंकि आपका अगर थ्योरी बढ़िया है ना तो रिजल्ट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करें। नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करें यानी 2 मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करें, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, Mg मैग्नीशियम प्लस OT, मैग्नीशियम के साथ क्या मिल गया बाबू? ऑक्सीजन। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नए पदार्थ का निर्माण हुआ भाई। इसको और इसको जब हम लोग मिला रहे हैं तो MgO बना, यानी नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया? इसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को समझ में आया? चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें जो शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं? देखिए, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में क्या होती है? परिवर्तन होती है। मैग्नीशियम और यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुआ तो इसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन होगा, सही बात है, रंग बदलेगा, क्योंकि 2 चीज को जब आप आपस में मिलाइएगा तो रंग तो ऑटोमेटिक बदलेगा। ठीक है, गैस का निकास होगा। ठीक है, और जब भी आप मान लीजिए पदार्थ को बनाइएगा, गैस तो निष्कासित होगा, तो गैस का निकास भी होगा और उत्सर्जन भी होगा, दोनों चीज होगा, निकास भी होगा और उत्सर्जन। तापमान में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग करते हैं तो देखिए 4 चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अवस्था में परिवर्तन होता है, किसमें? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, और तापमान में परिवर्तन होता है। जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये सब शामिल होते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा आराम से। अब आगे जो है, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए। अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए, अभिकारक क्या है? फिर से आप लोग समझिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद देखिए, अभिकारक के बाद क्या? उत्पाद है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो।
याद हो गया। अभिकारक किसे कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले अभिकारक, और जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या कहेंगे बाबू? उत्पाद कहेंगे। समझ में आया आप लोग को? देखिए एग्जांपल में Mg+O, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? Mg और +O, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे बाबू? अभिकारक। और बन के जो तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है? MgO, ये क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा। आप लोग को समझ में आया? ठीक है, यहाँ Mg+O क्या है बाबू? अभिकारक। बन के जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। सीधा समझिएगा, दो चीज मिला के आप कोई सामान को मिलाते हो, बनाते हो, तो कुछ नया तैयार होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? उत्पाद। तब आप उसको बेचिएगा, है ना? तो वही चीज उत्पाद। यहाँ पे ये जो मिल रहे हैं ये सब क्या? अभिकारक। और उनसे मिलके जो बना वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। आप लोग को समझ में आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बाबू, आगे हमारा जो हेडिंग है वो है सांकेतिक रूप। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जो देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है? आराम से वीडियो को देखिए, बहुत मेहनत लगा बनाने में आप ही लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए एस से सॉलिड होता है जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? ठोस कहते हैं, इतना आपको आता होगा। एल से लिक्विड यानी द्रव, जी से गैस यानी गैस। ठीक है, बहुत बच्चे वीडियो देख के कहीं कुछ कर ना दें। एक्यू बात करते हैं एक्यू की, यानी एक्यूस जलीय विलयन। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? एक्यूस यानी जलीय विलयन। ठीक है, जैसे में देखिए अब यहाँ मैग्नीशियम है, इसको कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, MgO क्या है? ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने में हमको सबसे पहले चाहिए बाबू इसका रूप। भाई मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड रूप में, तो इसके आगे क्या लग जाएगा बाबू? S, है ना? सॉलिड के लिए क्या लग जाएगा? S। ध्यान समझिए, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, क्या लग जाएगा बाबू? G। कोई दिक्कत? और ये जो MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंकाली के रूप में बनता है, यानी सॉलिड पदार्थ बनता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ S लग जाएगा। तो इस तरह हम सांकेतिक रूप में किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। आप लोग बात समझ गए? चलिए आगे हमारा पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में और ऐसे भी आपको आगे दिन में भी ये बहुत काम देगा रासायनिक समीकरण तो को संतुलित करना। तो मैंने उदाहरण किताब से ही लिया है, आप लोग इसका 1 2 3 कम से कम 5 से 10 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से आपको संतुलित करना आ जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए तत्व, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या गो तत्व है? देखिए एक Fe है, एक H है, एक O है। यहाँ पे भी देखिए इसके इधर FeOH इतने हैं, यानी एक लोहा। Fe मतलब लोहा, यानी एक तत्व Fe है, एक तत्व हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत? अब देखिए अभी कारक इधर लिखाएगा, उत्पाद जो बना है वो इधर लिखाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? अब देखिए लोहा अभी कारक में कितना है बाबू? 1। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए लोहा क्या गो है? 3 गो। हर चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में? अभिकारक इधर होता है ना, और उत्पाद उधर। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है बाबू? 2। तो यहाँ लिखिए 2। अब आइए हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन कितना है बाबू? यहाँ 1। उसके बाद देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। कोई दिक्कत? आप लोग को एकदम ध्यान से समझिए एक एक चीज को। यहां तक आपने अभी कारक की संख्या लिख ली, और यहाँ किसकी संख्या लिख ली? आपने उत्पाद की। अब देखिए एक एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा। उत्पाद में 3 है, अभी कारक में कितना है? 1। तो कितने की कमी है बाबू? 3 की। 3 से क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। 3 है कम 3। देखिए लोहा कहाँ? यहाँ है, तो यहाँ क्या लग जाएगा बाबू? 3। कोई दिक्कत आप लोग को? यहाँ क्या लग जाएगा बाबू आपको? 3 Fe। चलिए ये और ये दोनों बराबर चल रहा है। आगे बढ़िए H2 की बात करते हैं। यहाँ H2 कितना है? 2। यहाँ H2 कितना? 2। कोई चेंजेस नहीं। चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए अभी कारक में कितना है? 1। और देखिए यहाँ अभी उत्पाद में कितना है? 4 है। तो यहाँ पे भी हमको 4 चाहिए, तो इसको 4 से गुना करेंगे। एक एक चीज ध्यान समझिएगा बाबू। 4 एकम 4, तो इधर गुना करेंगे इसको 4 से। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीजन, यानी ये देखिए ये ब्रैकेट होता है यहाँ, ठीक है? ये पूरा गुना होगा, ये ध्यान से रखिएगा, नहीं तो कहिएगा सर कैसे कर दिए। ठीक है, तो 4 से गुना किए 4H2,
है ना, यानी H की पावर H अब कितना हो गया 4 दूनी 8 और ऑक्सीजन 4। अब हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया, ध्यान समझिए, हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 दूनी कितना हो गया है 8 हो गया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया, किसमें, अभिकारक में, कितना बढ़ा भाई 4, कितना हो गया 8। उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो इधर भी बढ़ेगा जी, उत्पाद में बढ़ेगा तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4H2। अब ये जो है इसको आपको माने हटा दीजिए, आपको माने रख दीजिए, क्योंकि संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण, ये हो गया संतुलित समीकरण। अब इसमें हमने जो सांकेतिक रूप आपको लिखाया है कि कौन सा गैस है कौन सा क्या है, उसको अब भरना है, ठीक है, तब जाके ये फुल्ली रूप से आपका क्या कहते हैं संतुलित समीकरण बन जाए। आप लोग को समझ में अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो प्लीज आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं क्लास 10 के, कमेंट जरूर कीजिए, इसका एक स्पेशली वीडियो मैं आपके लिए बना के डाल दूंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी बनाने में मजा आएगा। चलिए, तो यहां तक बाबू आप लोग समझ गए। चलिए अब इसको फुल्ली रूप से कर देते हैं। लोहा कौन सी है बाबू, सॉलिड, क्या लग जाएगा S, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। उसके बाद देखिए H2O क्या है, लिक्विड है, यानी L, ठीक है। उसके बाद ये Fe3O4, तो यहाँ पे H4H2 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गैस, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके गैस क्या होगा, निष्कासित हो जाएगा। फिर देखिए Fe3O4, तो ये आपका सॉलिड रूप में होता है, और ये H2 जो है आपका क्या है, गैस है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1 नंबर 2 नंबर में, हीट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। याद हो गया आपको, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब जो हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहला प्रकार है बाबू संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन, सटाने वाला अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, कौन सी अभिकारक, ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करे, यानी देखिए A+B=C, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी इधर वाले मिलके सिर्फ एक का ही निर्माण करे, सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। फिर से आप सुन लीजिए, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, किसका, एकल उत्पाद का, यानी A+B=C, ठीक है। उदाहरण से आप लोग समझिएगा, जैसे देखिए कोयले का दहन जो होता है, ये आपका क्या हो गया, कार्बन में O2 जोड़ा हमने, यानी गैस है, क्या बन गया CO2, एक ही बना कि 2 बना, उत्पाद कितने बने, एक ही बने। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, भी बहुत सारे प्रकार हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 या 3 या 4 कितने भी मिलके सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो संयोजन अभिक्रिया। फिर देखिए 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, गैस है ना, मिलके किसका निर्माण किया, H2O, यानी जल का लिक्विड है, दोनों मिलके किसका निर्माण किया, एक का। तो आप लोग समझ गए संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 या 2 से अधिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ में आप लोग का आ गया होगा, पूरा मतलब खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में, यानी आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मिलेंगे अगले टॉपिक से। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है।